आज के इस वीडियो हम सीखेंगे कि HCF फाइंड कैसे करें डिफरेंट मेथड से। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल मेथड जो होता है कि किस किस के टेबल में आएंगे नंबर्स। जैसे कि हमारे पास है 16, तो 16 किस किस की टेबल में होता है, ये कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 की टेबल में कितने टाइम पे आता है, 16 टाइम। 16 1 जा 16, तो ये दोनों ही फैक्टर होंगे। अब 1 के बाद क्या होगा, 2 की टेबल में कितने टाइम पे होगा, 8 टाइम। 16 2 के बाद 3 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल से हम चेक करते हैं कैसे, 6 + 1 7, 7 क्या आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है। अब आगे चेक करेंगे 4 से, तो 4 की टेबल में कितने टाइम पे आएगा, 4 टाइम पे। तो क्या हो गया 16। अब ये 4 वापस से रिपीट हो गया है, तो अब यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। आगे भी चेक कर सकते हैं, 5 की टेबल में नहीं होगा क्योंकि 5 के डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे 0 और 5। 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से ये हो ही रहा है, उसके बाद किससे होगा, 16 से। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ 16। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8 16। 4 2 टाइम से रिपीट हो रहा है तो हमको 1 टाइम ही लिखना है। तो कितना हो गया, 1 2 4 8 एंड 16। ऐसे ही 24 के भी फाइंड कर लेते हैं। तो कहाँ से चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 की टेबल में कितने टाइम पे आएगा, 24 टाइम पे। अब चेक करते हैं 2 से। 2 की टेबल मैंने की 12 टाइम पे, 12 2 जा 24। 3 की टेबल में कितने टाइम पे होगा, 8 टाइम पे, 3 8 जा 24। ऐसे ही 4 की टेबल में कितने टाइम पे होगा, 6 टाइम पे 24। 5 से डिवाइड नहीं होगा और 6 से ही वापस से रिपीट होने लगे, 6 8 12 और 24। तो ये दोनों ही फैक्टर होते हैं। तो अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब आगे क्या करना है, हमको इनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो करते हैं कॉमन क्या क्या है, देखो 1 भी है, फिर 2, फिर है 4, फिर 8, उसके बाद 16 नहीं है इसमें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HCF। यानी कि इन सभी कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट क्या है, बड़ा क्या है, 8। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड होता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसका बी पार्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे 18 किस किस की टेबल में होता है। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 18 जा 18। फिर 2 की टेबल से करेंगे। 2 9 जा 18। 3 की टेबल से चेक करते हैं। 3 6 जा 18। 4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, और 6 से यहाँ से वापस आ गया। तो इसके इतने ही फैक्टर होंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। तो क्या क्या आ गए, हम इस सीक्वेंस से लिखेंगे 1 2 3 6 9 18। सो 1 2 3 6 9 18। अब 27 के फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू 27 कितने टाइम पे होगा? 27। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, और 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए हमको? 0 2 4 6 और 8। आगे बढ़ेंगे फिर 3 पे, हमको टेबल आता है 3 का, तो क्या होगा? 3 9 जा 27। बस इसके इतने ही फैक्टर होंगे क्योंकि 4 की टेबल में भी नहीं आता है और 5 की में भी नहीं, ना ही 6 की में। तो किसकी में मिलेगा आगे? फिर 9 की में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 27। तो क्या क्या हो जाएंगे? 1 3 9 27। अब क्या फाइंड करेंगे? कॉमन फैक्टर, कि जो दोनों में क्या आ रहा हो? कॉमन आ रहा हो। तो क्या क्या कॉमन है हमारे पास में? 1 3 और 9। तो लिख देंगे 1 3 और 9। अब हमको क्या फाइंड करना है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। तो हाईएस्ट यानी क्या है? 9 है। और HCF क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। और कैसा? हाईएस्ट है। तो 9 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा हाईएस्ट जो 18 और 27 को डिवाइड कर दे। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब 32 एंड 40। चेक करेंगे 1 इंटू 32। तो क्या आएगा? 32। अब 2 की टेबल में कितने टाइम पे आएगा? तो अगर नहीं फाइंड कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक करेंगे। 32 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट डिजिट लेंगे हम 2, और 2 6 जा 12। तो कितने टाइम पे आ गया हमारे पास? 16 टाइम पे। तो हम ये भी टेबल बोल के भी चेक कर सकते हैं। 16 2 जा 32। 3 की टेबल से होगा नहीं, तो किससे चेक करेंगे? 4 से। और 4 की टेबल हमको पता है 8 टाइम पे आता है क्या? 32। 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है, ना ही 6 से होगा, ना 7 से, और 8 की टेबल में यहाँ पे हो ही रहा है। तो इसके लिख देंगे फैक्टर्स सारे। तो लिखो फैक्टर्स ऑफ 32। तो क्या क्या हो गए? 1 2 4 8 16 32। नाउ फाइंड फैक्टर्स ऑफ 40। तो 40 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो 1 इंटू 40 40। 2 की टेबल से करेंगे कितने टाइम आता है? 20 टाइम। 22 जा क्या होता है? 40। 3 की टेबल में नहीं होगा। 4 की में कितने टाइम पे होता है? 10 टाइम 40। और 5 की टेबल में कितने टाइम पे होगा? 5 8 जा 40। ना 6 की में होगा, ना 7 की में, और 8 से यहाँ। फैक्टर्स ऑफ 40। तो कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस है 1 2 4 5 8 10 20 40। तो 1 2 4 5 8 10 20 और 40। उसके बाद क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों में आ रहे हैं। देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 1 भी है, 2 भी है, 4 है, और 8, और आगे कुछ नहीं है। तो लिख देंगे 1 2 4 8। तो HCF क्या हो जाएगा? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। तो यही हमारा आंसर होगा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करेंगे 16 के फैक्टर्स। किस किस की टेबल में आएगा? 1 के टेबल में 16 टाइम पे 16। 2 की टेबल में 8 टाइम पे 16। 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की टेबल में कितने टाइम पे होगा? 4 टाइम पे 60। यहाँ पे लिख लेते हैं किसके फैक्टर ऑफ 16।
फैक्टर्स ऑफ 16। तो क्या क्या हैं? 1 2 4 8 16। 20 के फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू 20 तो क्या होगा? 20। 2 की टेबल में 10 टाइम, 3 से नहीं होगा, 4 की टेबल में 5 टाइम। तो ये आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 20। तो क्या हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। 36 के फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18 36। 3 की टेबल में कितने टाइम पे आता है? 12 की टेबल में 3 टाइम पे, 4 की टेबल में 9 टाइम पे और 6 की टेबल में 6 टाइम पे। तो क्या क्या हो जाएंगे फैक्टर ऑफ 36? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो फाइंड करते हैं क्या? कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन है। तो क्या क्या है हमारे पास कॉमन? 1 2 4, उसके बाद 8 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो क्या है? 1 2 और 4। और HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिफरेंट मेथड के साथ। अब ये क्वेश्चन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना। पहले करते हैं 45 के प्राइम फैक्टर। जो प्राइम नंबर है हम उससे फाइंड करेंगे। तो 45 किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। क्या होना चाहिए 2 के लिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? 3 1 जा 3, क्या आएगा? ये 1 और ये 5, 3 5 जा 50, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हमको क्या चाहिए? डिवाइड किससे किया है? 3 से। क्वोशिएंट कितना आया है? 50। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? 50। अब किससे डिवाइड होगा 15? 3 से। और ये हमको पता है कितने टाइम पे आता है? 5 टाइम पे। और 5 1 जा 5। अब ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं 60 के भी। 60 के फाइंड करते हैं। 60 हो जाएगा 2 से डिवाइड। 2 की टेबल में कितने आएगा? 3 टाइम पे। 2 3 जा 6 और 0 ऐसे कैसे करते हैं? फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 को। 2 1 जा 2, यहाँ से क्या बचेगा? 1 और ये क्या होगा? 0। तो 1 और 0 क्या बनेगा? 10। तो 2 की टेबल में 10 कितने टाइम पे आएगा? 5 टाइम पे। और 3 की टेबल से डिवाइड होगा 15 5 टाइम पे। और 5 1 जा 5। तो हम उसी से डिवाइड कर रहे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। 60 डिवाइड तो 4 से भी होते हैं, लेकिन 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने किससे किया है? 2 से किया है। अब लिख देते हैं 45 के फैक्टर। क्या है हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे 60 के भी लिख लेते हैं। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको पेयर बनाने। पेयर का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन है हमारे पास? देखो इसमें 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बस यही पेयर हमारे पास बन रहा है, तो HCF लिख देंगे। अब दोनों पेयर में से हमको एक नंबर लेना है। 3 का कितना पेयर बना था? 1। 5 का भी कितना पेयर बना है? 1 बना है। तो 1 1 ही लेंगे दोनों में से। 3 5 जो क्या हो जाएगा? 15। तो क्या आ जाएगा? 45 और 60 का HCF 15। ये 15 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं 36 और 54 का भी। 36 से का प्राइम फैक्टर करते हैं। 36 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, और हमको पता है क्या? 18 2 जा 36 होता है। तो कितने टाइम होगा? 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे 6 16, 2 8 जा 16। अब 2 की टेबल से 18 भी डिवाइड होता है कितने टाइम पे? 9 टाइम पे। 3 की टेबल से होगा 9 डिवाइड 3 टाइम पे। और 3 1 जा 3। 54 के भी फाइंड कर लेते हैं। 54 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ से बचेगा 1 और 4, तो क्या हो जाएगा? 14 2 7 जा 14। अब 27 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 2 से तो होगा नहीं। 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3
3 जा, फिर से 3 से होगा 3 1 जा। तो अब क्या लिख लेते हैं, इसके फैक्टर से लिख लेते हैं। 36 के क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे 54 के भी लिख लेते हैं, क्या आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF फाइंड करने के लिए पेयर बनाएंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, 2 आ रहा है, और यहाँ से देखो ये 3 आ रहा है, और यहाँ से भी ये 3 आ रहा है। तो सभी में से एक एक नंबर लेंगे। जैसे 2 का कितना पेयर बना, 1 पेयर बना, तो यहाँ पे लेंगे 2। 3 का यहाँ पे कितने बने, 2 पेयर बने हैं, तो 3 2 टाइम्स लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो क्या आ जाएगा 36 और 54 का HCF है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 72 का फाइंड करते हैं। 72 किससे करेंगे डिवाइड, 2 से। 2 3 जा 6, क्या बचेगा 1, और ये होगा 2 12, 2 6 जा 12। अब 36 को भी 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, यहाँ से क्या बचा 1, और यहाँ पे 6, 2 8 जा 16। फिर किससे होगा 9 से, 2 9 जा 18। अब 3 से होगा 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ऐसे ही 108 के फाइंड करते हैं। 108 भी हो जाएगा 2 से डिवाइड। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, 14 बन गया। तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14। अब 3 से करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं और HCF फाइंड करते हैं। तो 72 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे 108 के फाइंड करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बना लेते हैं HCF फाइंड करने के लिए, जो दोनों में कॉमन है। देखो ये 2 आ गया हमारे पास, ये एक और 2 आ गया, यहाँ से 3 मिल गया, और यहाँ से भी 3 मिल गया। तो 2 के कितने पेयर हैं, 2, तो 2 इंटू 2। ऐसे 3 के कितने पेयर हैं, 2, 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 से ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 42 और 112 का फाइंड करते हैं। 42 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 7 जा एंड 7 1 जा। जो भी प्राइम नंबर है मुझसे चेक करते हैं। जैसे 2 था 3 था, अब ये 5 से तो होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 7, तो 7 से ही करेंगे। 112 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 है। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। 2 5 जा 10 होगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा, तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। अब फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 और 6, 2 8 जा 16। फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14 एंड नाउ 7 by 7 से 7 1 जा 7। नाउ फाइंड here 42, 2 into 3 into 7 and 112, 2 into 2 into 2 into 2 into 7। तो HCF क्या होगा, पेयर बनाते हैं। देखो एक तो 2 का पेयर बन रहा है हमारे पास, और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 7 है, एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा, दोनों में है। तो एक नंबर लेंगे एक पेयर से, तो 2 का एक पेयर बना और 7 का भी एक पेयर बना। तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14। तो 42 और 112 का HCF क्या होगा हमारे पास, 14 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 168 और 216 का फाइंड करते हैं। 168 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, डिवाइड बाई 3, 7 जा 21 एंड नाउ डिवाइड बाई 7 1 जा 7। नाउ फाइंड 216। 2 2 1 जा 2। अब ये 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे 0। 1 और 6 क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगर ये ऐसे नहीं है तो हम सिंपल डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2। अब यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, क्या आ गया 1। अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या लेंगे 0, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे 6। 2 8 जा
60, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो क्या है हमारे पास क्यूसेंट 108, वही यहाँ पे लेंगे। नाउ अगेन डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन 3, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब क्या फाइंड करते हैं, HCF। पहले इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, फिर पेयर बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 168, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 216, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बनाते हैं। ये 2 का बन गया 1, एक और बन गया 2 का, और एक और बन गया 2 का, 3 का ये बन गया। HCF क्या होगा हमारे पास, सभी पेयर में से एक नंबर लेंगे। देखो 2 के कितने पेयर हैं, 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 का 1 पेयर है तो एक 3 ही लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आएंगे, 24 से डिवाइड करने प्रॉपर डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड करते हैं। जैसे 3 नंबर से हमारे पास 24, 40 एंड 56, सेम पैटर्न ही होता है, नंबर ही 3 बढ़ गए हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फाइंड कर लेते हैं पहले 24 का, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे 40 का फाइंड कर लेते हैं, किससे होगा डिवाइड, 2 से। 20 टाइम 2 2 जा 4, 0 ऐसे कैसे जाएगा, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ऐसे ही 56 का कर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, यह 1 बचा और 6 16, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नाउ डिवाइड बाई 2, 7 जा 14 and now 7 1 ja 7. Now write here prime factor of 24, 2 into 2 into 2 into 3, and the prime factor of 40, 2 into 2 into 2 into 5, and prime factors of 56, 2 into 2 into 2 into 7. Now make pairs. अभी तीनों पेयर बनाने हमको, जैसे तीनों में आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा है 2, और एक यहाँ पे भी आ रहा है 2, तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 8 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में तीनों आते हैं, या तीनों डिवाइड हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56। तो सभी हो रहे हैं। ऐसे ही एक बड़े नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 144 का फाइंड करते हैं पहले। 144, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 1 और 2 बचेगा तो 12 होगा, 2 6 जा 12, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 1 और 6 क्या होगा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अगर आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो सिंपल ऐसे डिवाइड करके कर सकते हैं। तब हमको क्यूसेंट लिखना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिससे हम डिवाइड करते जा रहे हैं। जैसे 18 डिवाइड हो रहा था 2 से, तो 9 टाइम है, लेकिन 9 अब 2 से नहीं होगा तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 3। ऐसे फाइंड करते हैं 180 का भी। 2 से होगा 90 टाइम पे 2 9 जा 18, 0 सेम। नाउ अगेन डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, तो 8 तो हो गया, कितना बच गया 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब 45 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 और 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड अगेन डिवाइड बाई 5, 1 जा 5, 252 कर लेते हैं। किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बच गया 1 और 2, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करेंगे फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से करेंगे 3 से, 3 7 जा, एंड नाउ अगेन डिवाइड बाई 7, नॉट अगेन डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7। अब क्या लिख लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 144 का। क्या क्या है देखो हमारे पास, 2 कितने टाइम है 4 टाइम,
सो 1 2 3 4 एंड 3 इंटू 3। आगे बढ़ते हैं 180। क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस यही नंबर मिलेगा 252। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, और अभी जो लिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 252 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रॉन्ग है। 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देख लेते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो ये 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और देखो ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक 3 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 के कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो 2 इंटू 2। ऐसे 3 के भी 2 है, 3 इंटू 3। दोनों तीनों में आना चाहिए। अगर किसी भी एक में नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। जैसे 5 इसमें इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें इन दोनों में नहीं, तो ये नहीं लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अब 24 और 80 का फाइंड करते हैं, लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड से। ये होगा तो प्राइम फैक्टर की तरह ही, लेकिन अब हम इनको एक दोनों को साथ फाइंड कर सकते हैं, जैसे 24 और 80 का एक साथ। लेकिन हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें जिससे कि दोनों नंबर एक से ही डिवाइड हो जाए। जैसे कि अब ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 0। अब फिर से ये 2 से हो रहे हैं, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 0 सेम आ जाएगा। फिर से 2 से हो रहे हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। अब ये तो 3 से होगा, ये 2 और 5 से दोनों से होगा। लेकिन अब हमको यहाँ पे रुक जाना है, हमको तब तक ही डिवाइड करना है जब तक ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास HCF क्या होगा, ये तीनों नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा ये 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 8 10 जा 80। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर्स हैं, इसका फाइंड करते हैं HCF। तीनों को एक साथ लिख लेंगे 144 180 192। अब ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 7 जा 2 2 जा 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 0 सेम, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इसको करेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अब देखो ये तो 2 से हो रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं 3 से कर लेते हैं, 3 से हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। हम पता कैसे करेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, हम इनका सम करके चेक कर लेंगे। जैसे 6 और 3 क्या होगा 9, 3 के टेबल में आता है। 4 + 5 9, ये भी 3 के टेबल में आता है। 8 + 4 12, ये भी 3 के टेबल में आता है। तो इससे शॉर्टली हम चेक कर सकते हैं। अब ये क्या होंगे, सभी डिफरेंट नंबर से डिवाइड होंगे। ये 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। ये 3 और 5 से होगा, ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो अब हमको यहीं पे रुक जाना है, HCF फाइंड करें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास HCF 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। करेक्ट है, यह हमारा HCF होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, HCF का ही, जिसमें हम डिवाइड करके करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका क्लास है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। थैंक यू।